अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फ़िज़िक्स। आज हम सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सिमेट्री ऑपरेशंस। सिमेट्री ऑपरेशन इज़ एन ऑपरेशन दैट ट्रांसफॉर्म अ क्रिस्टल इनटू इटसेल्फ। यानी सिमेट्री ऑपरेशंस वो ऑपरेशंस होते हैं जो क्रिस्टल्स को अपनी पहली वाली हालत में वापस लेके आते हैं। यानी उनकी जब हम किसी क्रिस्टल पे सिमेट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो क्रिस्टल की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि लेट से मेरे पास ये एक है मार्कर। तो मैं क्या करता हूँ, इस मार्कर को अगर मैं इस तरह 90 डिग्री के एंगल पे घुमा देता हूँ तो अगर आप देखें तो इसकी स्टेट काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। यानी ये पहले इस तरह था, अब ये इस तरह हो गया है। तो ये एक सिमेट्री ऑपरेशंस नहीं हुआ। अब अगर मैं फिर एक इसको करता हूँ कि यहाँ से इस तरह घुमा देता हूँ, अब भी ये एक सिमेट्री ऑपरेशंस नहीं है, क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हो गई है। तो इसके अलावा अगर मैं इसको दोबारा इस डायरेक्शन में घुमा के ले आता हूँ तो अब जो इसकी स्टेट है वो चेंज नहीं हुई। यानी इसकी स्टेट पहले जैसी ही है, जैसे ये पहले था अभी भी वैसे ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको क्या बोलेंगे, एक सिमेट्री ऑपरेशंस या रोटेशनल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। तो यानी सिमेट्री ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जो किसी क्रिस्टल पे लगाने से क्रिस्टल की स्टेट चेंज नहीं होती, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। उसके बाद है इट इज़ व्हेन अप्लाइड टू क्रिस्टल दैन क्रिस्टल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। यानी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि जब हम ये किसी क्रिस्टल पे अप्लाई करते हैं तो जो क्रिस्टल है वो अपनी पहली वाली शक्ल में वापस आ जाता है। मीन्स इट्स स्टेट रिमेन अनचेंज, यानी उसकी स्टेट जो है वो अनचेंज रहती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस। तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस में सबसे पहले है ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमारे पास है सिमेट्री ऑपरेशंस। ये मैंने आपको बता दिया कि सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, जो किसी क्रिस्टल पे लगाने से क्रिस्टल की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। आगे है इसकी 4 टाइप्स हैं बेसिकली। नंबर 1 पे है ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। उसके बाद है रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन। थर्ड पे है रिफ्लेक्शन एंड एट द लास्ट वी हैव इन्वर्जन। सबसे पहले ये जो ऑपरेशन है सिमेट्री ऑपरेशंस, ये है ट्रांसलेशन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक लैटिस हो और उस लैटिस के पॉइंट आर पे मैं एक ट्रांसलेशन ऑपरेशन अगर लगाऊं टी, तो हमें एक नया लैटिस पॉइंट मिलेगा जो कि होगा आर डैश। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये सिंपल सा था, बिल्कुल इजी है। यानी कोई लैटिस है, उसका हमने एक लैटिस पॉइंट एज्यूम कर लेना है, उस पे अगर हम ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशंस लगाएं, जो इसका फार्मूला है T इज इक्वल टू N1A प्लस N2B प्लस N3C, ये अगर हम उस लैटिस पॉइंट R पे लगाएं तो हमें एक नया लैटिस पॉइंट R डैश मिलेगा। इस सिमेट्री ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशंस। इसके बाद नेक्स्ट सिमेट्री ऑपरेशन है जो कि है रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं। पहले ये देख लें, रोटेशनल ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड टू क्रिस्टल। अब जो ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन था वो सिर्फ और सिर्फ लैटिसेस पे लगता था, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशंस और आगे जो हम दो सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे जो है रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन, और
ये तीनों जो है वो क्रिस्टल्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो सिर्फ लैटिसेस पे लगता है, ये जो तीन है लास्ट में ये क्रिस्टल्स पे लगते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो फिगर बनी हुई है हमने ये बनाई हुई है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि लेट से हमारे पास ये एक है राउंड व्हील जो कि इस शेप में है, आपको पता है व्हील इसी शेप में होते हैं। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A B C D E एंड F। अब अगर मैं इस जो व्हील है इसको मैं एक स्टेप आगे ले आऊँ, यानी ए की पोजीशन को बी की पोजीशन पे ले आऊँ, ए को बी पे ले आऊँ, तो ये ऐसे आएगा। जब ए बी पे आएगा तो बी जो है वो ऑटोमेटिकली सी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, सी जो है वो डी पे, डी ई पे और ई जो है एफ पे। और इनकी जो व्हील है, इस व्हील की जो प्रॉपर एक अरेंजमेंट है या इसकी अपीयरेंस है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, क्योंकि ये सारे बॉक्सेस जो हैं इसके सिमिलर हैं, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, एक स्टेप घुमाया तो ये क्या हो गया, एक रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन हो गया। तो इसके दरमियान जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री रोटेट करने के बाद ये व्हील अपनी पहली शक्ल में वापस आ जाता है, इसकी ये अपनी पहली स्टेट में वापस आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एन थीटा जो होता है वो होता है 2 पाई की इक्वल। तो थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है 60 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 पाई, आपको पता है 360 होता है, तो ये कट जाएगा। तो n इज़ इक्वल टू 6, n हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 6। n क्या है अब यहाँ पे, n इज़ एनी इंटीजर, n क्या है, एक एनी इंटीजर है। अब n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। तो इसका 6 का क्या मतलब है, इस 6 का मतलब ये है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं तो 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे ये पहले था, यानी 6 ऐसी जगह आती हैं जहाँ पे ऐसा ये दिखाई देता है कि इसकी स्टेट तब्दील नहीं हुई। तो ये जो 6 जगह हैं, 6 है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, फोल्ड तरह हमारा ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 6 आ गई थी। वेयर n टेल्स अस हाउ मच फोल्ड रोटेशन सिमेट्रीज आर देयर इन अ क्रिस्टल, यानी n क्या बताता है हमारे पास कि उस क्रिस्टल के अंदर कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है। उसके बाद पहले हमने क्या लिया था, एक व्हील लिया था। अब हम कोई और जो है फिगर वो ट्राई करते हैं। लेट्स से हमारे पास हम एक ले लेते हैं क्यूब। आपको पता है कि क्यूब जो है उसकी चारों साइडें हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एक्सिस पास करता हूँ इस तरह, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ कि इसको 90 डिग्री के एंगल पे घुमा दूँ, तो आपको पता है कि 90 डिग्री के एंगल पे जाके जब ये राउंड होगा तो ये जो क्यूब है इसकी स्टेट बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, यानी इसमें ऐसा फील होगा कि इसमें कोई चेंज हुई ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोल्ड। ये तो एक फोल्ड हो गया। अब दोबारा हम जब घुमाएंगे तो फिर 90 डिग्री पे ये ऐसा ही फील होगा, ऐसा ही दिखाई देगा। जब फिर घुमाएंगे तो दोबारा 90 डिग्री पे ऐसा ही फील होगा, और फिर जब घुमाएंगे तो फिर 90 डिग्री पे ऐसा ही इसका व्यू आएगा। हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पे ये पहला जैसा नज़र आ रहा है, तो हमारे पास जो फार्मूला है एन थीटा इज़ इक्वल टू 2 पाई, एन थीटा इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा कितना है हमारे पास, 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा 4, एन इज़ इक्वल टू 4, यानी इसमें कितने फोल्ड सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री 4 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री, 4 फोल्ड रोटेशन
सिमेट्री। अब इसके बाद थर्ड पे है हमारे पास एक वो जो फिगर थी ये भी 1D में थी, ये जो हमने बनाई ये भी 1D में है। अब ये जो फिगर है हमारे पास ये हमने ले ली है 2D में। क्या ये जो रोटेशनल सिमेट्री है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो रोटेशनल सिमेट्री है क्या ये 2D ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट्स पे भी लिखती है? बिल्कुल हाँ लगती है। इस तरह के लेट से हम फर्ज करते हैं हमारे पास ये एक क्यूब है जो कि 3D में है इस तरह। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इसका यहाँ से एक एक्सिस पास करता हूँ अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे एक एक्सिस पास करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से एक्सिस पास करूँ इसके सेंटर में से अपसाइड डाउन, तो और इसको मैं इस डायरेक्शन में घुमाऊँ तो 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये बिल्कुल पहले जैसा नज़र आएगा। यानी एक बार इसको ऐसे घुमाऊँगा तो ये फिर इसमें एक फोल्ड सबसे पहले एक रोटेशनल सिमेट्री आएगी, फिर दूसरी बार घुमाऊंगा तो फिर दूसरी, तीसरी बार घुमाऊंगा फिर तीसरी, और चौथी बार फिर चौथी। यानी 4 इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको घुमाऊं तो 4 ऐसी जगह है जहाँ पे ये पहले जैसा नज़र आएगा। तो ये इस डायरेक्शन में इसके फोल्ड कितने हो गए? n = 4, यानी 4 ऐसी जगह है जहाँ पे ये पहले जैसा नज़र आएगा। बट हमने ये एक्सिस इसके अपसाइड डाउन लिया, लेकिन अगर हम क्या करें कि एक्सिस इसके ये डायगनल में से ले लें, इस डायरेक्शन में एक्सिस हम ले लेते हैं तो फिर किस तरह नज़र आएगा? तो उस सूरत में क्या करेंगे कि जब हम इसके डायगनल में से एक एक्सिस पास करेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी जो कि इस डायरेक्शन इस शेप की होगी। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों साइडें हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये आ जाएगा। अब ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, ये शेप आ जाएगी। ये है A, ये है B और ये है C। अब इसकी हमने देखना है कि इसमें कितने फोल्ड्स रोटेशन सिमेट्री है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जब हम घुमाएंगे तीनों साइडें इसकी तीनों साइडें जो हैं वो इक्वल हैं। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे एक बार तो ये जो है ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी एक बार घुमाएंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसकी शेप बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। फिर घुमाएंगे तो फिर इसी तरह इसमें ऐसे नज़र आएगा कि इसमें कोई चेंज नहीं आई। फिर तीसरी बार घुमाएंगे तो फिर भी ऐसे ही नज़र आएगा जैसे पहले था। तो यानी ये जो एंगल है ये हमारे पास है 120 डिग्री। इसके बाद हम क्या करते हैं उसी फार्मूले में n थीटा = 2 पाई, n थीटा = 360 हो जाएगा। n थीटा हमारे पास क्या है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री = 360 डिग्री। ये 0 तो 3। आप देख सकते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है? 3 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। यानी 3 ऐसे जगह, इसको जब हम रोटेट करेंगे तो 3 ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे ये बिल्कुल वैसा नज़र आएगा जैसे कि ये पहले था। अब थर्ड पे हमारे पास है रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन क्या होती है वो अब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, इन रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन वी यूजुअली टेक अ प्लेन एट प्लेस ऑफ एक्सिस। यानी जो पीछे था हमारे पास रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन, उसमें हम क्या करते थे, एक एक्सेस मानते थे और एक्सेस को मान के हम मुख्तलिफ उस पर रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशंस लगाते थे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लेन लेंगे, यानी एक्सेस की जगह हम एक प्लेन एज्यूम कर लेंगे। तो आगे
ये बता रहा है दिस प्लेन इज़ डिनोटेड एज एम। ये जो प्लेन है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम, और इसका दूसरा नाम क्या है, मिरर। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ कि लेट्स से हमारे पास ये एक फिगर है। इसमें सबसे पहले तो हम जो पीछे हमने पढ़ा था रोटेशनल, उसमें क्या करते थे कि हम इस तरह एक एक्सिस लेते थे यहाँ इस डायरेक्शन में अपवर्ड। बट यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह एक प्लेन लेंगे, प्लेन या मिरर। ये प्लेन ले लिया। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है, जब हम यहाँ पे एक प्लेन लगाएंगे तो अगर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। लाइक इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक क्यूब है, यहाँ पे हमने एक प्लेन लगाया तो ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है इसका और ये पार्ट, ये बिल्कुल एक दूसरे के जैसे हैं, सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। उसके बाद है दिस शेप कंटेन अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन एज वेल एज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। एक रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन भी है। किस तरह रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन है, दोबारा हम अगर फिगर को बनाएं तो यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन तो आपने देख ली कि ये साइड और ये साइड दोनों के सेम होनी चाहिए, यानी जब हम यहाँ पे प्लेन लगाएं तो दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए। बट यहाँ पे अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको रोटेट करें, रोटेट करने से कितने डिग्री पे थीटा पे या कितने एंगल पे हम रोटेट करें तो ये बिल्कुल पहले जैसा लगेगा, तो वो है इसका आंसर 360 डिग्री। यानी 360 डिग्री पे ये यहाँ से अब हम घुमाएंगे, पूरा घुमा के जब यहाँ पे दोबारा वापस आएगा एक सर्कुलर फॉर्म में, तो ये क्या बनेगी, एक रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन बनेगी, क्योंकि ये पहले के जैसा हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर हम अगर देखें तो ये फिगर है। इस फिगर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन है या नहीं है। तो वो बल्कि सॉरी पहले रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करें, एक प्लेन लगाते हैं यहाँ इस जगह, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस फिगर में एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री मौजूद है। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन है। बट अब नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाली है वो क्या है कि इसमें रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन भी है या नहीं है। तो चले देखते हैं कि अब देखें कि अगर हम ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस करना है इसमें कि ये छोटे वाला नॉब है और ये बड़े वाला नॉब है। इस छोटे वाले नॉब को मैंने ए नाम दिया, इस बड़े वाले को बी, इस छोटे वाले को ए डैश और इस बड़े वाले को बी डैश। जब हम इसको 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये जो छोटे वाला नॉब है ये यहाँ से घूमता हुआ 180 डिग्री पे ये इस बी डैश यानी बड़े वाले जगह पे आ जाएगा, और ये जो बड़े वाला है नॉब ये घूमता यहाँ ए डैश यानी ए डैश छोटे वाली नॉब की जगह आ जाएगा। तो इस तरह तो ये एक रोटेशन सिमेट्री नहीं बनेगी, यानी इनकी प्लेसेस डिफरेंट हो जाएंगी। तो इस तरह ये एक रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है कि ये जो फिगर है इसमें सिर्फ एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन है और इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है। आगे हम देखते हैं वेन एवर वी मेक कम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज देन समटाइम्स वी राइट 2mm। लेट्स से हम जब भी हम कोई फिगर लेते हैं और उसमें हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, तो उस सूरत में हम जब उनके लिखते हैं क्या नाम है एक्सिस और उसके फोल्ड वगैरह को लिखते हैं तो इस शेप में लिखते हैं हम। इसमें पहले वाला एम है, दूसरे वाला एम है, ये मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है।
तो लेट्स से हमारे पास एक फिगर का जो आया है क्या बोलते हैं फोल्ड और सारा वो हमारे पास आ गया है 2 mm। अब फर्स्ट जो 2 है ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि उस शेप में कितने फोल्ड हैं, यानी कितने जगहों पे जब उसको हम रोटेट करते हैं तो कितनी जगहों पे जाके वो बिल्कुल पहले जैसा नज़र आता है। तो 2 इससे पता चल गया। सेकंड फर्स्ट जो एम होता है वो क्या होता है कि जब हम प्लेन ड्रा करते हैं, ठीक है, अगर तो उसके दौरान जब हम प्लेन ड्रा कर लें तो एक्सिस जो है, जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो उस एक्सिस के पैरेलल आए तो उसको तो वो क्या होगा, हम पहला एम लिखेंगे। ये आपको थोड़ा सा आगे जब फिगर में इन एग्जांपल्स में आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा ये है एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दूसरा जो है मैं वो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, उसके लिए होगा। विच मीन्स द क्रिस्टल हैव 2 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। अब यहाँ पे जो 2 है उसका मतलब क्या है कि इस क्रिस्टल में कितनी फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है, 2 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। अब ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो कि मैंने पूरी की बुक्स से ली हैं। इस इन फिगर में अगर आप देखें तो फर्स्ट फिगर जो है इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं है और कितनी है, ठीक है, कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है। तो वो उसके लिए अगर हम इसको रोटेट करते हैं, इसको जब रोटेट करेंगे तो पूरे 360 पे घूम के दोबारा ये इसी जगह पे इस शेप में आ जाएगा, यानी 360 पे ये पहले जैसा हो जाएगा। आपको फार्मूला पता है n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई होता है। n एंगल कितना है यहाँ पे 360 इज इक्वल टू 360। ये 360 से कट गया और n जो आ गया वो आ गया 1, यानी इसमें कितने फोल्ड है, 1 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है। अब इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है, नहीं, इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम किसी जगह भी कहीं भी अगर प्लेन ड्रा करें तो कहीं भी ये मिरर इमेजेस नहीं बनते। लेट्स से यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ तो ये एरिया और ये हिस्सा ये दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ये जो हिस्सा है ये और ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। तो दूसरी फिगर पे आ जाते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे पहले तो फोल्ड देख लेते हैं, इसमें कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है। तो फर्स्ट 1 जो है वो ये किसके लिए था, मैंने आपको बताया है ये कि इसमें कितनी रोटेशनल सिमेट्री है। याद रखना है जो डिजिट है इसमें ये रोटेशनल सिमेट्री के लिए यूज़ होता है, यानी इसमें कितने फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ एक्सिस, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मेरी मिस अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे प्लेन अभी नहीं ड्रा करना, मैं क्या करता हूँ इसको रोटेट करूँ तो पूरे 360 पे दोबारा ये इस शेप में आ जाएगा, यानी इसमें कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है, 1 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है, जैसे इस शेप में थी इस तरह मैंने निकाला है, ठीक है। उसके बाद रोटेशन सिमेट्री 1 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री आ गई। अब देखते हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है कि नहीं है। यहाँ पे मैंने एक प्लेन ड्रा किया है, जब प्लेन ड्रा किया है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं। तो इसमें क्या पहला एम जो है वो किस लिए आपको मैंने बताया था कि अगर ये मैंने एक प्लेन लिया है, ये एक्सिस लिया है और ये प्लेन है, प्लेन इस डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। लाइक अगर मैं इस शेप में लूँ, इस शेप में, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्या नाम है इसका, एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में अपवर्ड होके ये इसके बीच में से गुजर रही है जो कि है इसका प्लेन। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर किस सूरत में होता था, अगर ये एक्सिस है यहाँ से मैं गुजारता तो ये इसके परपेंडिकुलर होता, तो हम फिर दूसरा एम लिखते, ठीक है। तो इस से हमें क्या पता चला कि इसमें 1 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है, और पहला एम जो हमने लगाया है उससे क्या पता चलता है कि एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन है, यानी जो हमारा एक्सिस है वो इस प्लेन के पैरेलल है। उसके बाद थर्ड पे इस फिगर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा दोबारा आपने याद रखना है कि ये छोटा वाला नॉब है और ये बड़ा वाला नॉब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है। तो इसको जब हम घुमाएंगे तो घुमाने के बाद
लेट्स से यहाँ पे देख लेते हैं, इस छोटे नॉब को ले लेते हैं, जब इसको घुमाऊंगा तो पूरे 180 डिग्री पे यहाँ से घूम के ये जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है ये बड़ा वाला नॉब ये इस जगह पे आ जाएगा। यानी दोबारा ये उसी शेप में उसी स्टेट में वापस आ जाएंगे। कितने पे? 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे तो n थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n 180 360, तो कट के n इज इक्वल टू 2, यानी इसमें कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है? 2 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री आ गई है। अब नेक्स्ट अगर हम, बल्कि यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, रोटेशन तो हो गई, अब रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह प्लेन ड्रा करूँ तो क्या ये वाला साइड और ये साइड एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बड़े वाला नॉब यहाँ होता और इसी के पैरेलल ये बड़े वाला नॉब है, तो उस सूरत में क्या था कि हमारे पास ये मिरर इमेजेस बनते थे और ये इस तरह एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री बनती। बट यहाँ पे तो इस तरह नहीं है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह ये छोटे वाले नॉब भी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये क्या होगी, यहाँ पे इस फिगर में रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी। अब थर्ड पे है, फोर्थ पे, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है। इसको जब इस नॉब को मैं 180 डिग्री पे यहाँ पे घुमाऊंगा तो एक बार ये यहाँ पे 180 डिग्री घूमने के बाद ये बिल्कुल पहले जैसा नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं जब इसको दोबारा 180 डिग्री पे घुमाऊंगा तो दोबारा ये इस शक्ल में इस जगह पे आ जाएगा ये वाला नॉब, और जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। और इस तरह इसमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इसमें कितने फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है, 2 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। बल्कि इसको आप थोड़ा सा आसानी से समझ लेंगे कि जब हमने यहाँ से यहाँ पे घुमाया तो ये बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर नज़र आए। तो यहाँ से घुमाने में हमें कितना एंगल लगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री लगा, एंड 180 इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। n इज इक्वल टू ये 360, तो ये कैंसिल होके 2, n इज इक्वल टू 2। n का क्या मतलब है कि इसमें कितनी फोल्ड रोटेशन सिमेट्री है? 2 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। अब पहला m जो है, पहला m जो देखते हैं, रोटेशन सिमेट्री होगी। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री देखते हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्री, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन ड्रा करूँ इसमें, तो ये साइड और ये साइड बिल्कुल एक दूसरे के सेम नज़र आते हैं, यानी एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन रहे हैं। इन्वेरिएंट सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाइज टू 3D ऑब्जेक्ट्स, यानी इन्वेरिएंट सिमेट्री ऑपरेशन जो है वो 3D ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई किया जाता है। और अब नीचे एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये एक क्यूब है, एक बॉक्स है, इसमें ये एक पॉइंट है इस कॉर्नर पे और ये इस कॉर्नर पे एक बी पॉइंट है, ये ए और ये बी। तो इन दोनों का जो इन्वेरिएंट ऑपरेटर होगा वो इनके बिल्कुल सेंटर पे, इस बॉक्स के सेंटर पे होगा। यानी इन दोनों के, इसका जो इन्वेरिएंट ऑपरेटर होगा वो इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डायगोनल पे, ठीक है। डायगोनल वाली साइड पे, बिल्कुल डायगोनल पे आता है, ये दरमियान में यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में बिल्कुल। और अब नेक्स्ट है, इसको किस से डिनोट किया जाता है? आई बार से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो लेट्स से ये एक पॉइंट है हमारे पास आर, तो और ये यहाँ पे एक पॉइंट है -r। तो इन दोनों का जो इन्वेरिएंट आर का जो इन्वेरिएंट ऑपरेटर होगा, इन्वेरिएंट सिमेट्री ऑपरेशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और इसका किधर होगा? -r के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दरमियान में, मिड में आता है। दोनों का इन्वेरिएंट सिमेट्री ऑपरेशन इन दोनों के मिड में आता है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।